नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और धार्मिक विषय पर, जो है किस भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए और मंदिर में प्रसाद चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रसाद चढ़ाना भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, लेकिन सही प्रसाद और सही विधि के बिना यह अधूरा माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन से भगवान को कौन सा प्रसाद सबसे प्रिय है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको कुछ नियम भी बताए जाएंगे कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति और भी अधिक प्रभावशाली हो सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हर भगवान को उनकी प्रिय वस्तु के रूप में अलग अलग प्रकार के प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। यह प्रसाद भगवान की प्रियता और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भगवान गणेश जी को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं। गणेश जी को मीठा अत्यधिक प्रिय है, विशेष रूप से मोदक। आप गणेश जी को मोदक, लड्डू, गुड़ और तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप दुर्वा यानी घास, दूब और नारियल भी भगवान गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? भगवान विष्णु को तुलसी विशेष प्रिय है। उनके प्रसाद में तुलसी का उपयोग अवश्य करें। आप विष्णु जी को पंचामृत, चावल और खीर का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी के पत्ते भी विष्णु जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? भगवान शिव को साधारण और प्राकृतिक चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। आप भांग, धतूरा, बेलपत्र, गन्ने का रस, दूध और दही भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अक्षत यानी साबुत चावल और शहद भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। माँ दुर्गा और काली को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? माँ दुर्गा को शक्ति और समर्पण के साथ मीठा प्रसाद चढ़ाना शुभ होता है। आप मालपुआ, पूड़ी, खीर और नारियल माँ दुर्गा और काली को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप लाल रंग की मिठाई और हलवा भी माँ दुर्गा और काली जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जी को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? बाल कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी पर यह विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। आप माखन, मिश्री, पंजीरी, दूध से बने मिष्ठान जैसे खीर, पेड़ा इत्यादि भगवान कृष्ण को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी भगवान कृष्ण को चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? हनुमान जी को सादगी प्रिय है। मंगलवार और शनिवार को उनका प्रिय प्रसाद चढ़ाया जाता है। हनुमान जी का प्रिय प्रसाद है गुड़, चना, तुलसी के पत्ते और बेसन के लड्डू। इसके साथ साथ आप नारियल और लाल रंग की मिठाई भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जल और गुड़ का उपयोग किया जाता है। आप गुड़, गेहूं से बने पकवान या गुनगुना जल भगवान सूर्य को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप सूर्य भगवान को लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए उन्हें मिठास प्रिय है। आप खीर, नारियल, कमलकट्टे, पताशे और मखाना माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप केसर युक्त दूध या मिठाई भी माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। संतोषी माता को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? संतोषी माता को सादगी पसंद है। उन्हें खट्टे पदार्थ नहीं चढ़ाए जाते। आप उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। भगवान राम को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? भगवान राम को खीर और सादे प्रसाद अत्यधिक प्रिय हैं। आप खीर, पेड़ा और तुलसी दल भगवान राम को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आप फल और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। माँ सरस्वती को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? विद्या और बुद्धि की देवी को सफेद रंग के पदार्थ प्रिय हैं। आप खीर, पीले फल
और मीठे चावल माँ सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ सफ़ेद तिल और मिठाई भी आप माँ सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे श्रद्धा, भक्ति और शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखें। प्रसाद तैयार करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रसाद को साफ हाथों से ही बनाएं या पैक करें। मंदिर जाने से पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। प्रसाद में प्राकृतिक चीज़ें जैसे फल, मिठाई, नारियल और सूखे मेवे का ही उपयोग करें। प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक वस्तुओं का उपयोग ना करें। अधिक तड़क भड़क वाला या बाजारू प्रसाद भगवान को ना चढ़ाएं। घर का बना हुआ सादा और ताज़ा प्रसाद ही सबसे उत्तम माना जाता है। प्रसाद को हमेशा ढककर ही रखें। आवश्यकता से अधिक प्रसाद ना चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाते समय भगवान के प्रति श्रद्धा और नम्रता रखें। प्रसाद चढ़ाते समय मानसिक और शारीरिक रूप से शांत रहें। प्रसाद को कभी भी प्लास्टिक की प्लेट या कटोरी में ना रखें। चढ़ाए गए प्रसाद को मंदिर या परिवार के अन्य सदस्यों में साझा करें। यह भक्ति और एकता का प्रतीक है। इन बातों का पालन करने से प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया न केवल शुद्ध और पवित्र होती है, बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि कौन से भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उससे जुड़े कुछ नियम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।